नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन और झांकियां सजाई जाती है। रात 12 बजे अर्धरात्रि तक व्रत रहकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार, धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग भी किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नाम नव महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, तेल, घी आदि छिड़ककर आनंद से उन्हें पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है और धर्म शास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण भगवान के पूजन का विधान बताया गया है। आइए अब शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचारों के भार से दबाने लगी पृथ्वी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा को सुन रहे थे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है कि हमें भगवान विष्णु जी के पास चलना चाहिए। तो सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर शिव सागर जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी की स्तुति की। देवगण की स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इनका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो गए। वहीं देवता ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी की तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई, जिसको तू अपनी बहन समझकर ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस आकाशवाणी सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं अपनी सब संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा? उसकी बात मान जाते हैं कंस तथा उन्हें जेल में जाकर बंद कर दिया। वचन के अनुसार वासुदेव जी ने अपने सभी पुत्रों को कंस को सौंप दिया तथा पापसित कंस ने उन्हें मार डाला। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब उसने देवकी और वासुदेव जी को विशेष कारागार में डलवा दिया और कड़ा पहरा भी लगवा दिया था। भादों के भयावनी रात के समय भगवान विष्णु जी ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव जी को अपने आप को गोकुल के नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए, तभी उनके हाथों की हथकड़ियाँ लड़खड़ाकर टूट जाती है। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव जी ने जब कृष्ण को लेकर
यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उसने वासुदेव जी के गले को भी छू लिया। चरण कमल छूने के लिए लालायित यमुना कृष्ण भगवान द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई थी। वासुदेव जी यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को उसके पास ही सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव जी कन्या लेकर कारागार में पहुंच गए तब जेल के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां भी पड़ गई थी तथा कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचना दी। सूचना पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तू मरने वाला तो है, तुझे मारने वाला गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा करी। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही अनोखी कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।